हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे उसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। और जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगे, आपके लिए नए हों, आप उनको नोट डाउन करते जाएं। एक्चुअली नोट डाउन करने से क्या होता है कि वो वर्ड आपको अच्छे से याद होता है, और कहीं पे कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मोर एंड बेटर। मोर का मतलब होता है और ज्यादा और अधिक। बेटर का मतलब होता है बेहतर। तो हेडिंग का मतलब हो गया और ज्यादा और बेहतर। सब हेडिंग है इंडिया नीड्स गुड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। नीड का मतलब होता है जरूरत होना। एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक, शिक्षा संबंधी। इंफ्रास्ट्रक्चर का हिंदी मतलब तो होता है आधारभूत संरचना, बट साधारण शब्दों में आप इसे बेसिक सिस्टम कह सकते हैं। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स होनी चाहिए, रोड्स, पावर सप्लाई, इसी तरह की सारी चीजों को मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, और यहाँ पे उसकी प्लूरल फॉर्म लिखी गई है डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे सब्जेक्ट है इंडिया और नीड्स है यहाँ का मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया इंडिया को जरूरत है सारे जिलों में एक अच्छे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब कि शिक्षा संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर की। आगे है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रूलिंग। यहाँ पे रूलिंग का मतलब है ऑफिशियल डिसीजन, निर्णय कह सकते हैं। अपोस्ट्रोफी एस है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का निर्णय। दैट देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रेसिडेंस। रेसिडेंस का मतलब होता है आवास या रहने की जगह। बेस्ड ऑन का मतलब के आधार पर। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। बी का मतलब होता है होना। यहाँ पे है कैन बी नो रिजर्वेशन, मतलब कि आरक्षण नहीं हो सकता है। कैन एक मॉडल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है सकना। तो यहां तक मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का निर्णय कि आवास के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। किस चीज में रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है? इन एडमिशन टू पीजी मेडिकल कोर्सेज। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन में आवास के आधार पर आरक्षण नहीं मिलने की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जो बात दैट से शुरू हुई है वो इस निर्णय के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या निर्णय है, वो क्या ऑफिशियल डिसीजन है, और ये बात यहाँ कोर्सेज पे आकर खत्म होती है। मतलब कि ये इस रूलिंग के बारे में, इस निर्णय के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ इज से ये मेन क्लॉज कंटिन्यू होता है, मतलब कि ये दैट के बाद वाले पोर्शन को एक बार साइड कर दें तो हो जाएगा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूलिंग इज कंसिस्टेंट विथ, और मेन क्लॉज का सब्जेक्ट हो जाएगा ये रूलिंग। कंसिस्टेंट का हिंदी मतलब होता है सुसंगत या अनुरूप, मतलब कि किसी चीज के अनुसार होना। मतलब कि ये रूलिंग, ये निर्णय कंसिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का हिंदी मतलब होता है संवैधानिक जनादेश। साधारण शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स नागरिकों के लिए लिखे गए हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट का ये ऑब्लिगेशन होता है, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि नागरिकों को वो राइट्स मिल रहे हों। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कहते हैं। और यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये एक्चुअली आर्टिकल 14 में लिखा गया है इसके बारे में, जिसका मतलब है कि कानून के द्वारा सभी लोगों को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। तो यहाँ तक मतलब हो गया कि ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कि आवास के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता मेडिकल कोर्सेज में, पीजी मेडिकल कोर्सेज में, वो निर्णय कंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ के, मतलब कि इस मैंडेट के अनुसार है वो निर्णय। बट लेकिन मे एडवर्सली अफेक्ट। मे एक मॉडल वर्ब है, जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तब मे का यूज करते हैं। और एडवर्सली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है हानिकारक तरीके से, उल्टे तरीके से। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। अब यहाँ पे भी इस निर्णय के बारे में ही कहा जा रहा है कि लेकिन ये प्रभावित कर सकता है द प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, प्लूरल फॉर्म लिखी गई है यहाँ पे। एंड द हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जरूरत, प्लूरल फॉर्म लिखी गई है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट्स, राज्यों की। हेल्थ केयर का मतलब होता है स्वास्थ्य सेवा। इस क्लॉज का भी सब्जेक्ट हो गया ये रूलिंग, और अफेक्ट है इसका मेन वर्ब।
और मतलब हो गया लेकिन ये उल्टे तरीके से प्रभावित कर सकता है राज्यों के हेल्थ केयर जरूरतों की और प्राथमिकताओं की। आगे है द कोर्ट हैज रिमाइंडेड एवरीवन। रिमाइंड का मतलब होता है ध्यान दिलाना, याद दिलाना। यहाँ पे सब्जेक्ट है द कोर्ट, रिमाइंडेड है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। एवरीवन मतलब कि सभी को, मतलब हो गया कोर्ट ने सबको ये याद दिलाया है, रिमाइंड कराया है दैट देयर इज ओनली वन डोमिसाइल फॉर इंडियंस। डोमिसाइल का भी मतलब होता है निवास स्थान, ओनली वन सिर्फ एक, फॉर इंडियंस इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए। मतलब कि कोर्ट ने ये सभी को रिमाइंड कराया है कि सभी भारतीयों के लिए सिर्फ एक निवास स्थान है। एंड और दैट द राइट टू सीक एडमिशंस। राइट का मतलब है अधिकार और सीक का मतलब होता है कुछ चाहना, कुछ पाने की कोशिश करना, और कि एनीवेयर कहीं भी, इन द कंट्री देश में, मस्ट बी ओपन टू द रेसिडेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स। ऊपर में एक वर्ड था रेजिडेंस जिसका मतलब होता है निवास स्थान, और रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, यहाँ पे उसी की प्लूरल फॉर्म लिखी गई है रेजिडेंट्स। ओपन का मतलब होता है खुला, बी का मतलब होता है होना, और मस्ट अगेन एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब ऑब्लिगेशन शो किया जाता है, जरूर। तो इस पार्ट का मतलब हो गया, और ये कि देश में कहीं भी एडमिशन पाने का अधिकार सभी राज्यों के निवासियों के लिए जरूर ओपन रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए, मतलब कि सबको ये अधिकार मिलना चाहिए। दिस इज इन लाइन विथ इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है इन एग्रीमेंट विथ, मतलब कि के अनुसार। सीरीज ऑफ वर्डिक्ट्स, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, उसी की प्लूरल फॉर्म लिखी गई है वर्डिक्ट्स। सीरीज का हिंदी मतलब तो होता है श्रृंखला। अ सीरीज ऑफ समथिंग मतलब कि कोई चीजें जब वो कई सारी लगातार हों तो उन्हें सीरीज में होना कहेंगे। यहाँ पे दिस लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट की ऊपर वाली इन बातों के लिए। ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब सवाल या प्रश्न, दिस यहाँ पे लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट की जो ये बातें ऊपर में कही गई हैं उसके लिए। मतलब हो गया ये उस सवाल पे सीरीज ऑफ वर्डिक्ट्स यानी कि फैसलों के श्रृंखला के एग्रीमेंट में है, मतलब उन फैसलों के अनुसार है। अब किस सवाल की बात हो रही है आगे देखते हैं। Whether there can be admissions based on institutional preference or residential requirements। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे उसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। और जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगे, आपके लिए नए हों, आप उनको नोट डाउन करते जाएं। एक्चुअली नोट डाउन करने से क्या होता है कि वो वर्ड आपको अच्छे से याद होता है, और कहीं पे कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मोर एंड बेटर। मोर का मतलब होता है और ज्यादा और अधिक, बेटर का मतलब होता है बेहतर। तो हेडिंग का मतलब हो गया और ज्यादा और बेहतर। सब हेडिंग है इंडिया नीड्स गुड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक, शिक्षा संबंधी। इंफ्रास्ट्रक्चर का हिंदी मतलब तो होता है आधारभूत संरचना, बट साधारण शब्दों में आप इसे बेसिक सिस्टम कह सकते हैं। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स होनी चाहिए, रोड्स, पावर सप्लाई, इसी तरह की सारी चीजों को मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, और यहाँ पे उसकी प्लूरल फॉर्म लिखी गई है डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे सब्जेक्ट है इंडिया और नीड्स है यहाँ का मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया इंडिया को जरूरत है सारे जिलों में एक अच्छे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब कि शिक्षा संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर की। मतलब हो गया जो एक इंस्टीट्यूशन से, संस्था से पास करके निकल गए। और यहाँ पे ये जो आईएनजी फॉर्म है चूज की, वो एक जरंड है। फॉर एडमिशन टू पीजी कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए, इन द सेम इंस्टीट्यूशन, सेम संस्था में, उसी संस्था में, इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल। परमिसिबल का मतलब है जायज, उचित। कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो इस पूरे पार्ट का मतलब हो गया ये व्यू या ये विचार कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, दैट इज का मतलब अर्थात भी होता है, एक इंस्टीट्यूशन से पास कर गए कैंडिडेट्स को चुनना उसी इंस्टीट्यूशन में पीजी कोर्सेज के एडमिशन के लिए,
कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार परमिसिबल है, यानी कि उचित है, जायज है। एंड दैट एडमिशन टू यूजी मेडिकल कोर्सेज कैन हैव अ रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट, और ये कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट हो सकती है। प्राइमरीली बिकॉज, प्राइमरीली का मतलब होता है मुख्यतः, मेन रूप से, बिकॉज मतलब क्योंकि, द बेसिक मेडिकल नीड्स ऑफ अ रीजन, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, यहाँ पे बेसिक का मतलब है मूलभूत या जरूरी कह सकते हैं, और बेसिक मेडिकल नीड्स कहने का मतलब है बुनियादी मेडिकल जरूरतें, मतलब हो गया मुख्य रूप से, क्योंकि एक क्षेत्र की बुनियादी मेडिकल नीड्स कैन बी बेटर एड्रेस्ड बाय, यहाँ पे एड्रेस कहने का मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी प्रॉब्लम को समझना। बेटर का मतलब होता है बेहतर। बाय एडमिटिंग, एडमिट करना मतलब एडमिशन लेना, भर्ती करना। मोर पीपल, और ज्यादा लोग। फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब है यहाँ पे पृष्ठभूमि। तो यहाँ तक मतलब हो गया मुख्यतः क्योंकि जो किसी क्षेत्र की बेसिक मेडिकल नीड्स होती हैं वो सेम बैकग्राउंड के और ज्यादा लोगों को भर्ती लेने से, उनका एडमिशन लेने से बेहतर तरीके से समझी जा सकती हैं। सो दैट डॉक्टर्स इमर्जिंग फ्रॉम द सिस्टम, इमर्ज का मतलब होता है निकलना या उभरना। सो दैट का मतलब है ताकि, ताकि डॉक्टर्स जो सिस्टम से इमर्ज करें, मतलब कि अपनी डिग्री पूरी करके डॉक्टर्स बन के जो निकलें, वुड रेंडर पब्लिक सर्विस देयर। रेंडर का मतलब होता है ऑफर करना, कुछ देना। पब्लिक सर्विस मतलब कि जनता की सेवा। और देयर लिखा गया है एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, जो यहाँ पे कहा गया था ना किसी रीजन की जरूरतों को जो समझे, उसी रीजन के लिए यहाँ पे देयर लिखा गया है। कुल मिला जुला के यहाँ पे कहने की ये कोशिश की गई है कि अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट जरूरी रखें, मतलब कि उसी स्टेट के लोगों को एडमिट करें, तो उस एरिया की जो नीड्स होंगी, बेसिक मेडिकल नीड्स होंगी, वहां के लोग जो पढ़ के निकलेंगे उस मेडिकल सिस्टम से, वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे और वहां पे पब्लिक सर्विस ऑफर कर पाएंगे। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। On the principle that higher qualifications brook no compromise with merit. Principle का मतलब होता है सिद्धांत, higher qualification मतलब कि उच्च शिक्षा। brook का मतलब होता है कुछ स्वीकार नहीं करना, बर्दाश्त नहीं करना, और compromise का मतलब होता है समझौता। अब ये जो एक्सप्रेशन है brook no compromise, इसका मतलब हो गया समझौता स्वीकार नहीं होना। किस चीज से समझौता? with merit। merit का मतलब होता है योग्यता, मतलब हो गया हालांकि इस सिद्धांत पर कि उच्च शिक्षा मेरिट से समझौता स्वीकार नहीं करती। द प्रिवेलिंग व्यू, प्रिवेलिंग का मतलब है यहाँ पे प्रबल या प्रचलित भी कह सकते हैं। व्यू का मतलब विचार या मत। द प्रिवेलिंग व्यू इज दैट पीजी कोर्सेज शुड नॉट बी ओपन फॉर एनी सच रेसिडेंशियल प्रेफरेंस। सच का मतलब वैसा, मतलब हो गया कि प्रचलित या प्रबल विचार ये है कि पीजी कोर्सेज को वैसी किसी रेसिडेंशियल प्रेफरेंस के लिए ओपन नहीं करना चाहिए। एज द नीड टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इज हायर। नीड का मतलब होता है जरूरत, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। बेस्ट टैलेंट, टैलेंट मतलब योग्यता, बेस्ट टैलेंट सबसे अच्छी योग्यता। यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि, मतलब हो गया बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने की जरूरत हायर है, ज्यादा है, मतलब कि इसलिए ये रेसिडेंशियल प्रेफरेंस इधर पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए नहीं अप्लाई करना चाहिए। और ये बात बेस्ड है इस प्रिंसिपल पर कि उच्च शिक्षा मेरिट से समझौता स्वीकार नहीं करती। यहाँ पे जो ये हमने पढ़ा था ब्रूक नो कॉम्प्रोमाइज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।